हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वशिष्ठ मोहन व्लॉग्स। और आज हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में। क्या होता है फैटी लिवर डिजीज़? क्या आपको पता है इन वर्ल्ड पॉपुलेशन 20 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय दिस कंडीशन। अब फैटी लिवर डिजीज़ दो तरीके की होती है। एक होता है NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। दूसरा होता है AFLD, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। पर जिससे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रभावित होती है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और इसमें किस तरीके से आपका लिवर हार्म होता है, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो लिवर का आपकी बॉडी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम है, किस तरीके से, क्या स्टेजेस हैं लिवर डिटोरिएशन की, क्या सिम्टम्स हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के, किन से ये होता है और इसका क्योर हम कैसे कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में इन सब बातों के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, लिवर आपकी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अब लिवर बहुत सारी चीज़ों के लिए आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो लेट्स डिस्कस इट इन पॉइंट्स। नंबर 1, lot of chemical reaction happens in the liver, and liver is the only organ which stores glycogen and meets the energy requirement of the body. दूसरा, अमीनो एसिड से भी लिवर एनर्जी प्रोवाइड कराता है फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड फ्रॉम fatty acids it makes ketones, which again is a fuel source for the body. Third, cholesterol is regulated by liver only. Liver produce cholesterol, both LDL low density lipoprotein and HDL high density lipoprotein. Fourth, बहुत सारे प्रोटीन लिवर बनाता है, जिसमें से दो बहुत मेन और कॉमन प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। एल्बुमिन का काम है ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, दूसरा ग्लोबुलिन का काम है एक कैरियर प्रोटीन की तरह एक्ट करना। पांचवा और सबसे बड़ा काम जो लिवर करता है वो है लिवर एक्ट्स एज ए डिटॉक्स प्लांट फॉर द बॉडी। जो भी हम पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिन्स, केमिकल्स कंज्यूम करते हैं फ्रॉम फूड और एनीवेयर, वो आपका लिवर डिटॉक्स करता है। किस तरीके से करता है? तो ऑल दीज कंपाउंड्स आर फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स। सो व्हाट लिवर डज इज मेक्स इट वाटर सॉल्युबल सो दैट योर बॉडी गेट्स रिड ऑफ इट थ्रू बाउल मूवमेंट। सो नाउ फ्रेंड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फैटी लिवर डिजीज? क्या कॉजेज हैं इसके, क्यों होता है ये? सबसे पहले तो अगर आप टाइप 2 कंडीशन में है या आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको ये हो सकता है। इट इज़ वन ऑफ द कॉज। दूसरा है ओबेसिटी। जो लोग ओबीस हैं, वो ओबेसिटी एक बहुत ही मेन कारण है फैटी लिवर डिजीज़ होने का। तीसरा है शुगर्स। नाउ इन शुगर्स ऑल्सो इफ वी गो डीप, इट इज़ फ्रक्टोज विच इज़ वेरी harmful and act as a toxin for the liver, because fructose is 50% glucose and 50% fructose in itself. So fructose is one of the thing which only get metabolized in the liver. Now the fourth is alcohol. Alcohol is again a toxin for the liver, because alcohol only get metabolized in the liver itself, so it acts as a toxin. And fifth, which is very important, is metabolic syndrome. So अगर metabolic syndrome में आपकी तीनों कंडीशन आ जाती हैं, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाई ट्राइग्लिसराइड हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई शुगर एज वेल। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं, और तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इनकी वजह से ही लिवर फैटी हो जाता है। सो फैटी लिवर डिजीज़ के मेन कारण एंड कॉजेस यही हैं। तो दोस्तों, फैटी लिवर होता क्यों है और किन फेजेस में फैटी लिवर हो जाता है? फैटी लिवर की 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो है आपका एक हेल्दी लिवर, जो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करता है आपकी बॉडी की। दूसरा है आपका NAFLD या फिर अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़,
जब आपका लिवर फैट एक्यूमुलेट करने लगता है। अभी भी इस फेज में भी आपका लिवर सारे फंक्शंस करता है, पर फैट एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। बट दिस स्टेज इज रिवर्सेबल, एंड मैं आगे बताऊंगा आपको वो किस तरीके से रिवर्स हो सकती है। तीसरा फेज है आपका स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसमें आपका लिवर फैट तो एक्यूमुलेट कर ही लेता है, पर वो इन्फ्लेम्ड और सोलन भी हो जाता है। अब इस फेज में AST, जिसे हम कहते हैं एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, और AST जिसे हम कहते हैं एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज, ये एंजाइम होते हैं आपके लिवर के, और ये इतने बढ़ जाते हैं, एलिवेटेड हो जाते हैं कि आपके ब्लड में आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ब्लड वर्क कराएंगे अपना तो उसमें डिटेक्ट भी होते हैं। ये फेज भी रिवर्सेबल होता है अगर हम डिटेक्ट करें और इस पे काम करें, इसके क्योर पे काम करें। फोर्थ और जो आखिरी स्टेज होती है वो होती है सिरोसिस, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपका लिवर पे कई सारे स्कार्स आ जाते हैं और आपका लिवर कम्प्लीटली अपना फंक्शन स्टॉप कर देता है। अब ये स्टेज रिवर्सेबल नहीं होती है, इट इज़ नॉन रिवर्सेबल। तो आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आपका लिवर फैटी हो चुका है एंड नाउ यू हैव दिस कंडीशन ऑफ फैटी लिवर डिजीज? इसके बहुत सारे साइंस हैं, जिसमें से कुछ साइंस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो है, जब आप ये स्टेटोहेपेटाइटिस कंडीशन डेवलप कर लेते हैं तो आपका लिवर स्वोलन और इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसके कारण वो पेन करता है, और इसकी वजह से आपको एक अपने एब्डोमिनल एरिया में ना बहुत सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है। दूसरा है एडिमा, विच इज़ फ्लूइड रिटेंशन इन योर हैंड्स एंड फीट। थर्ड इज ब्लोटेड एब्डोमेन, again because of a lot of fluid retention in your gut. Fourth is because the toxicity in your body has risen, because liver is not functioning and liver acts as a detox plant which is shut. So there's a lot of acne breakout on your skin which starts to happen. Fifth is jaundice. कई लोगों को jaundice भी हो जाता है। फैटी लिवर का जॉन्डिस भी एक साइन होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन येलोइश टेक्सचर की हो जाती है, आपका जो स्टूल है वो पेल हो जाता है, अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइल इन द स्टूल। नाउ द सिक्स्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट सम पीपल फील पेन in the right rhomboid shoulder of their body because of the swollen and inflamed liver. तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम क्योर के बारे में, किस तरीके से आप अपना फैटी लिवर कंडीशन को क्योर कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू मेक सम चेंजेस इन योर डाइट। सबसे पहले तो स्टॉप ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एनी काइंड ऑफ शुगर एंड शुगरी प्रोडक्ट्स like this sodas and whatever beverages that has lot of sugar in it. दूसरा है वेजिटेबल ऑयल एंड सीड ऑयल कम्प्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि ये एक बहुत हाई प्रेशर से निकाले जाते हैं और इसमें पेट्रोकेमिकल जैसी चीज़ों का भी यूज़ होता है। तीसरा है आपका अवॉइडिंग कार्ब्स एंड ईटिंग फैटी मीट and eggs over carbs. Carbs is again a form of sugar, so avoid it completely. Guys, also avoid any kind of grains. Don't eat grains, it is a form of carbohydrate. Fifth, I can say is have black coffee, drink black coffee, because it is proven to speeds up the defattening of the liver. So it is good that you can have black coffee. Now the sixth point is intermediate fasting. Please start doing intermediate fasting, because intermediate fasting is proven to burn fat, and especially visceral fat. So if you guys don't know, there are two type of fat: visceral fat and subcutaneous fat. The subcutaneous fat is the fat around abdomen area, and visceral fat is the accumulation of fat around the organs. So intermediate fasting will definitely gonna help you in burning up and defatten the liver. So also milk thistle, curcumin, green tea, they are also helpful in defattening of the liver.
बट दे शुड नॉट बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट। ये आपकी पहली लाइन ट्रीटमेंट की नहीं होनी चाहिए। द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज बी द डाइट। नेक्स्ट कम्स द ग्रीन टी, कुरकुमिन, लिवर टैबलेट्स एंड मिल्क थ्रिसल। ग्रीन वेजिटेबल भी आप बहुत सारे कंज्यूम करें, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल ब्रोकली, कैबेज में बहुत सल्फर पाया जाता है, और सल्फर में सल्फर से आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है, बिकॉज सल्फर हेल्प्स टू excrete toxins from the body. Now the ninth cure can be avoiding dairy completely, क्योंकि डेयरी लैक्टोज होता है और लैक्टोज एक शुगर का ही फॉर्म है, तो you want to avoid dairy and sugar completely. So if you are also allergic to few food sources, now it can be dairy, it can be poultry, it can be wheat, it can be any other grain or any other thing, you should be avoiding that completely, because your liver has to do all the work to metabolize that, and since liver is not in the state of doing all its responsibility, so you should be definitely avoiding all these food sources which are allergic to you. So these are the cures that you can do to help you in de-fattening of your fatty liver. It's all about fatty liver, everything that you should be knowing. अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इससे कुछ नॉलेज मिली, कुछ वैल्यू मिली, तो प्लीज़ आगे शेयर करें. मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हेल्प अस इन ग्रोइंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू गाइज. थैंक यू सो मच.